तो आप हमारे जीवन में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप ही दुविधा में रहे। अरे बार बार बोलते थे कि जो आपने किया इस मार्ग में चले, किस हिसाब से चले ताकि हम भी सीखे। तो मैंने कहा बोलूँगा भाई, नहीं तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे 5 वर्ष की अवस्था से योगी मिलते थे, और जब मेरे माता पिता मुझे मीर देते थे उस दिन मैं सोता नहीं था, और वो पूछते थे कि तेरे को क्या हो रहा है, मैं बता नहीं पा रहा था। फिर मेरा भाव क्या हुआ कि रोज नदी में जाना, 1 लोटा की हिम्मत थी, नदी में जाना, हाथ मुंह धोना, परमात्मा का नाम लेना मेरा कर्म हो गया था। 5 वर्ष की अवस्था से मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ती गई, धीरे धीरे लगन बढ़ती गई। हमारे पिताजी ने कहा इसको मीट मत दो, नहीं दिया उन्होंने। मैं खुशी रहा, स्कूल में जाता था, फर्स्ट डिवीजन लाता था। पढ़ाई कैसी होती थी कि जिस पन्ने को पढ़ना उसको फाड़ देना, याद हो गया बस, किताब फाइनल। तो 5वीं क्लास में मैं 22 स्कूलों में फर्स्ट डिवीजन लाया, पूर्ण के पूर्ण। लेकिन एक दिन मैं, हमारे गुरु महाराज थे मास्टर जी बरौली के, पृथ्वी सिंह और चिमनंद जोशी, उनका मैं आभारी हूँ। और नौगांव के बसंत, उनके चरण छू के मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ये उनकी देन है, मेरा कुछ भी नहीं है जी। लेकिन उन्होंने कहा तो यार ये पागल सा क्यों रहता है। वो मारते थे तो मैं और गलत काम करता था, फिर मारते थे मैं और टेढ़ा करता था। वो बोलते थे इसको मत करना, मैं बोलता इसके करने से क्या होता है, होगा, मैं और करता था। उन्होंने कहा इसके साथ शांत हो जाओ। तो धीरे धीरे लगन बढ़ी, तो लोग तिरस्कार करते थे, गालियां देते थे, अड़ोस पड़ोस वाले दबाते थे। कहीं जाना था कि मैं अपने दादा से पूछा ये ऐसा क्यों हो रहा है, दादाजी हंसे पर बताया नहीं कि क्या बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं धीरे 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 लगन बढ़ती गई, लगन बढ़ती गई, लगन बढ़। तो स्कूल में गया प्राइमरी में, तो वहाँ आवाज आ रही है बाहर से कि क्या पढ़ाई कर रहा है तू। 3 दिन मास्टर ने मेरे को अरेस्ट किया, कहा क्या हो रहा है तेरे को। मैंने कहा मैं आवाज सुन रहा, बल हम क्यों नहीं सुन रहे, तेरे को कैसे सुनाई पड़ रही है। मैं रो पड़ा। मैंने कहा मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे लगन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो मैं जबलपुर भेज दिया मेरे को चाचा के साथ में कि इसको ले जा, और ये ठीक नहीं हो रहा है लेकिन उधर कुछ भी कर ले। तो चाचा जी वहाँ कोमलानंद जी के यहाँ जाते थे, हर इतवार को वहाँ आश्रम में लगता था। लेकिन वो गुरुजी बोलते थे जो तेरे यहाँ लड़का है वो उसको क्यों नहीं ला रहा है तू। तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा चल रही यार, इतवार को कुछ नहीं होता, वहाँ बैठा रहना है। मैंने कहा मैं देखूंगा। तो धीरे धीरे भाव बदलते 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 ले गए मेरे को। अरे उन्होंने कहा तेरे को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा तो वहाँ क्या देखा मैंने कि फटी पुरानी बोरी जो थी वहाँ बिछी थी, और जो बड़े आदमी थे उनके लिए वो बिछाते थे, और अच्छे आदमी के लिए अच्छी बोरी बिछाते थे। मैंने कहा कैसा हिसाब है, धूल में कैसे बैठे। तो उन्होंने एक शब्द बोला, अबे फकीर बन फकीर। मैंने कहा ऐसे में परेशान हुआ, ये बुढ़ा बोल रहा है कि फकीर बन कटोरा पकड़ने के लिए, ये क्या हो रहा है, मेरे लिए मुसीबत कर दी इसने आदमी ने हैं। मैंने कहा चाचा कहाँ ले आए तुम मेरे को यार, मैं ऐसे परेशान हूँ, तुमने बोल रही कि फकीर हो जा। तो मैं समझा नहीं कि फकीर क्या चीज है, अज्ञान था। धीरे 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 मुझे एक सुंदरलाल पंडित जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वो बोलते थे बेटा, जब मैं घर आता था कि काल से बच, काल से। अब सुनता रहता था, मैं आता रहता था, बैठे रहते थे। एक दिन मैं अड़ गया। मैंने कहा तो ये बता कि काल से कैसे बचा जा सकता है, क्या दवा होनी चाहिए। अरे बेटा बल इस बात को छोड़ दे,
वनवास जाना पड़ता है, तो शेर खा जाएंगे, भूत खा जाएंगे, सर्प खा जाएंगे, क्या क्या पता नहीं क्या क्या हो जाए, क्या क्या बता दिया उन्होंने। तो जानता है कि राम के साथ कैसे कैसे हुआ। तो मैंने कहा इतने में काल से बच जाते हैं? बोल हाँ। मैंने दृढ़ विश्वास कर दिया कि मैं मर जाऊं लेकिन मैं अब डटा रहूंगा। तो देहरादून में मैंने कौन सी पिक्चर देखी थी, बापू ने कहा था सच बोलो, एक तीर वहां लगी मेरे को। फिर मानी गांव में हरिश्चंद्र नाटक हुआ, तो वहां पे हरिश्चंद्र ने जो बोला उसने मुझे और मजबूत कर दिया, चाहे प्राण निकल जाए तो कुछ भी हो जाए। मैं गुरु से बोला कि भाई मैं परेशान हो गया हूं, हालांकि जो कुछ पाना था मुझे 5 वर्ष की अवस्था से 14 वर्ष की अवस्था में मुझे प्राप्त हो गया था, सच्चाई है। लेकिन मैं फिर पागलपन में आ गया। मैंने कहा दिख रहे हैं क्या क्या दिख रहे हैं और परिचय भी दे रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं संसार का, ये रहा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। पागलपन आ गया, मैं हाथापाई करना शुरू कर दिया, गाड़ियों में भी हाथापाई करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मंदिरों में आधी रात को भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा हद हो गई यार, एक हमारे सामने सामने और अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ में, और यहाँ वो बुढ़ा बोल रहा है कि फिर फकीर बन, तो और वो कैसे मर जाऊंगा मैं। मैंने कहा देखी जाएगी अब जो कुछ होगा, मरो ये बचो। तो धीरे 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 चलते 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 तो मैंने कहा पंडित जी ऐसा है, अब मैं करके ही रहूंगा। अरे मत कर मत कर। मैंने कहा मैं करके रहूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। अड़ गया। धीरे 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 गए मैं, तो सत्संग साधु संत अच्छे लगते थे मुझे, और अच्छे पंडित मुझे अच्छे लगते थे, और गंदे पंडित मुझे गंदे लगते थे, मैं उनको बता देता था कि मेरे सामने मत आया कर। अब धीरे धीरे मैंने उनके लिए कहा कि गुरुजी मैं वनवास ले रहा हूँ, भाई इतना ही बोला। उन्होंने देर नहीं लगी, बल हाँ ठीक है। फिर मैं पागलपन पे आ गया। तो एक मंदिर तालाब है वहाँ, तो मैं लकड़ी के बहाने कुल्हाड़ियाँ रस्सी ले गया कि मैं अपनी आत्महत्या करूँगा निश्चित। आज चले गया, बीड़ी फूकता रहा और गले में पत्थर बांधता रहा। तब तक क्या हुआ, वही चीजें जो मैंने देखी वही आ गए। बल भाई बात सुन, सब कुछ हो गया है, जो कुछ होना है हो गया, लेकिन तू गुरु धारण कर। तो गुरु की महिमा तब लगा मुझे पता। और कठिन कठिन साधना कर देता था, कठिन कठिन खड़ी तपस्या, फलाना गूंगा मौन सब ले लिया, सब में पास हो गया। तब धीरे 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 जब ऐसा चलता गया, तो वो जब प्रकट हुए तो आप गुरु धारण करिए। तो क्या बोलते, अरे किसी धर्म से भी कर ले गुरु, बना ले चल। अब मैंने कहा यार चाचा जी वहां जाते ही है, तो मैं उनके साथ अब दिल से जाऊंगा। गए तो वहां गए, तो उनसे दीक्षा ली। उन्होंने कहा बे सास बात सुन बे, तू अब कहीं नहीं जाएगा, जैसे मैं बोलूंगा ऐसा करेगा। अब जो कुछ हुई बात अंदरूनी हो गई। तो तीसरे दिन से मुझे क्या अनुभव होना पड़ा कि जो मैंने देखे वो मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे अपने आप ज्ञान हो रहा है, अपने आप महसूस हो रहा है, अपने आप वेदों का ज्ञान महसूस हो रहा है। तो कहाँ गया मेरा दिल कि गुरुकुल खोल रखे हैं, ये वो लड़के क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ चले गए दिमाग। मैंने कहा यार बोलते हैं कि ऋषियों ने जो ज्ञान लिया है वेदों का ज्ञान, उस समय गुरुकुल नहीं थे, वो कहाँ से लिया, यहाँ पड़ गया मेरा चक्कर बक्कर सब बिगड़ गया। ध्यान करना शुरू कर दिया, गुरु धारण हो गए, अपने आप चारों वेदों का ज्ञान होना शुरू हो गया, उपनिषदों का ज्ञान होना शुरू कर दिया। अब उपनिषद क्या है, जिसने जहां तक देखा वहां तक देखा, उपनिषद कुछ नहीं बाकी। मैंने कहा यार पूर्ण तक कैसे मिलेगा, आप देख सब तो मिले थे, बस दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होता गया, बैराग जग गया। मैंने कहा मुझे बनवास दो। तो ये छोटू भैया है, सोनी भैया हैं, ये जानते हैं कि किस तरीके का बनवास हुआ। मेला जय जयकार करके झंडे जा रहे हैं,
बना हुआ खाना जा रहा है जंगल को। ये सब गुरु ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, उस ईश्वर ने किया। सारे बैठे हैं वहाँ, सुंदरलाल पंडित जी भी गए वहाँ, यज्ञ किया तो वहाँ कुछ भी नहीं, बड़ पीपल का पेड़ था, चौतरा सा कुआं था, वहीं रख दे। बस वहाँ गया, खाना पीना हुआ, रोने वाले रो रहे हैं, भगवत वस्त्र धारण किया है, और वो छोड़ गए मेरे को। फिर मैं दृढ़ हो गया, तब लेकर आम था। मैंने कहा यार ये ऊपर से छोटा सा टुकड़ा तिरपाल का दे, तो अमेज से फैक्ट्री से निकाला उसने, मतलब 2 मीटर क्या? तो उसी को मैंने टांग दिया ऐसा, उसके नीचे सोता था। खाना हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना है। मैंने कहा वनवास राम ने क्या खाए, कंदमूल फल खाए, पानी पी के रहा, तो मेरे को क्या हो गया यार? वो भी आदमी था। अब धीरे धीरे ऐसा जब होना शुरू हो गया तो वनवास में जो हुआ वो हुआ। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई भी साधक वनवास नहीं लेना, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आजकल के जो मानव हैं ये झेल नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगे। तो धीरे धीरे मेरे भाव बढ़ना शुरू हो गया, चिंतन होना हो गया कि यार ये गांव का भला करो तो कुछ भी नहीं है, देश का भला तो कुछ भी नहीं है, सारा विश्व परिवार है, धरती एक है, सब में एक है। हिंदुस्तानी बोलते हैं कि धरती माता, तो अन्य लोग क्यों नहीं बोलते, धर्म वाले क्यों नहीं बोलते धरती माँ? उनकी माँ नहीं है, उनकी भी तो माँ है। लेकिन भारत सक्षम है इसके लिए आजाद में, और भारत के बराबर धर्म कहीं नहीं है, सब फेल है। फिर जब हम तैयार हो गए, महात्माओं से मिले,